निकल चुके हैं। केजरीवाल 254 वोट से आगे निकले हैं, यानी कि अभी भी बहुत कम मार्जिन से ही वो आगे चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन आगे बढ़ रहा है, मार्जिन ज्यादा बढ़ रहा है। 74 वोट से पीछे थे और अब ये करीब 250 वोट से भी ज्यादा से आगे निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुमित, अभी वक्त है तो शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं। जैसे और ये आतिशी पीछे हो गई है, आतिशी पीछे हो गई है, ये बड़ी खबर। आतिशी पीछे हो गई है, अब तक आतिशी आगे चल रही थी, फिर पीछे हो गई है। तो समझिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी को लेकर अरविंद केजरीवाल कभी पीछे होते हैं, आतिशी आगे, और आतिशी पीछे होती है तो अरविंद केजरीवाल आगे। ये भी एक दुर्लभ संयोग है क्या? कालका जी सीट से आतिशी पीछे। आतिशी को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी छवि बेहतर हुई है और ऐसे में उनका जो इम्पैक्ट है वो देखने को ये मिल रहा है, लेकिन अब वो पीछे हो गई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कोई बड़े मार्जिन से आगे नहीं चल रहे हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पर भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। आलोक जी आपके पास आऊं से पहले जल्दी से ये देखिए, ग्राफ बीजेपी का थोड़ा कम हो रहा है, फिर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। 50 से 42, आम आदमी पार्टी 27। ये क्या कहता है? ये भी क्या संकेत है कि रुझान जैसे जैसे, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां से 200 से 300 का ज्यादा मार्जिन नहीं है। अभी तक जब से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पहले 22 पे आई, उसके बाद 21 पे आई, फिर 19 पे आई, अब सीधा 27 पर आ गई है। बीजेपी 42 पर है। साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस 1 पर और अदर्स जो है अभी 0 है। लेकिन ये धड़कने बढ़ा रहा है जिस तरीके से अप एंड डाउन जो है वो देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपकी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 100, 150, 200 का मार्जिन है, तो कई राउंड की वोटिंग में आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि सीटों का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। आलोक जी। देखिए सुमित, इसमें एक बात इंटरेस्टिंग आपको याद दिलाना है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, पहले 2 चुनावों से पहले 10 साल हो गए होंगे, सीपी जोशी उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के। दिल्ली से भी तय था हाईकमान का कि कांग्रेस के अशोक गहलोत को रिप्लेस करके उन्हीं के खास आदमी सीपी जोशी को बनाया जाएगा। यहाँ वो 1 वोट से हारे और उनका भविष्य गड़बड़ा गया। बाद में वो केंद्रीय मंत्री जरूर बनाया राहुल गांधी ने उनको। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ भी ये मत सोचिए, इसीलिए आगे पीछे में हम लोग भविष्यवाणी ना करें। 1 वोट से केजरीवाल हार सकते हैं, जीत सकते हैं। 1 वोट से आतिशी जीत सकती है, हार सकती है। इसलिए अंतिम क्षणों तक, और उसका बाद फायदा क्या होगा? कहेंगे देखिए चुनाव में घोटाला हुआ, जैसे ही हारेंगे वो कहेंगे ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट कर लिया गया। इसलिए इसके लिए भी राहुल गांधी तो अभी तक महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि साहब अचानक वोटर बढ़ा दिए गए। कल भी उन्होंने यही बयान दिया था कि 39 लाख नए वोटर कैसे बढ़ गए लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कहना है कि पहले से भूमिका राहुल गांधी और अपोजिशन बार बार ये बना रहा है कि देखिए ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस पद पर रहते हुए चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि भाई इसमें कुछ नहीं, ईवीएम के बारे में सब पुष्टि हो चुकी है। पुराने जितने हमारे चुनाव आयुक्त हैं, SY कुरैशी, उनको आप बीजेपी का नहीं कह सकते। उसी तरह से OP रावत, जितने ही चीफ हम इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट है, दुनिया के लोग मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट। ओखला में बीजेपी 2260 वोट से आगे चल रही है। जंगपुरा से सिसोदिया 1800 वोट से आगे चल रहे हैं। सिसोदिया जंगपुरा से आगे। सुमित, बिल्कुल 2260 वोट से ओखला में बीजेपी का आगे होना, ये बहुत बड़ी बात है। ओखला जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिम मतदाता तय करते हैं जीत हार, वहां क्या आम आदमी पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं ने मुंह मोड़ लिया, जो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पास गए थे और बीजेपी के पास गए? क्या वो एक बड़ा संकेत? और मुस्लिम बहुल सीटों पर कई सारी, कम से कम 7 से 8 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं। तो क्या उन सभी सीटों पर ये रुझान नजर आ रहे हैं? मुस्लिम मतदाताओं का संकेत क्या है कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के लिए? बिल्कुल एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके बाद अमनप्रीत जी का रुख करेंगे। ओखला में पहले राउंड में 2260 वोट से मनीष चौधरी आगे और बल्लीमारान तीसरे राउंड में आपके इमरान हुसैन आगे है। बल्लीमारान भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो इमरान हुसैन, वो तीसरे राउंड में आगे आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुमित, अमनप्रीत कौर जी का हम रुख करना चाहेंगे। अमनप्रीत जी, जिस तरीके से ये मुस्लिम सीटें जो थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि लगातार यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार किया गया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को यहीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। वोटिंग भी भर भर के यहाँ पर हुई है और यहीं से अब आम आदमी पार्टी बहुत पीछे चलती नजर आ रही है।
ये बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस की जो मेहनत है, उसका फल ये भुगत रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जब अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं, तो मुस्लिम जो वोटें हैं, वो उनसे थोड़ी दूर नज़र आ जाती हैं। उसके बाद शाहीन बाग का भी आपको याद होगा कि कितनी देर शाहीन बाग में महिलाएँ बैठी रही हैं अपने अधिकारों के लिए, वहाँ पे उन्होंने आवाज़ बुलंद करी। उसमें जब केजरीवाल की तरफ लोग देखते थे कि वो वहाँ अपनी बहनों के लिए जाएँगे, उनकी मदद करेंगे, तो वहाँ पे वो गए नहीं थे। तो ये जो 1-2 कदम ऐसे होते हैं कि मुस्लिम लोग जब मतलब अपनी तरफ मदद की गुहार लगाते हैं और वहाँ पे केजरीवाल जाते नहीं हैं या फिर कोई भी बयानबाज़ी भी नहीं करते हैं, तो उन लोगों की थोड़ी-सी नाराज़गी तब से ही होनी शुरू हो गई थी। उसके लेकिन बाद भी अमातुल्ला खान का भी आपने देखा कि जी, उनको भी जेल हुई थी, तो उसके बाद भी कुछ लोग आपकी जो कुछ बात से वोटर्स हैं। अमनप्रीत, आप ये कह रही हैं कि चुनावी हिंदू बनने की कोशिश जो बीजेपी आरोप लगाती है, उस जी, कोशिश के जी, जी। चक्कर में मुस्लिम वोट गंवा बैठे अरविंद केजरीवाल। मौलवियों बिल्कुल, को मौलवियों को वो क्योंकि सैलरी अपने दे आप नहीं को पा रहे हिंदू थे, साबित करने और की अब कोशिश उन्होंने बार-बार करी है। पुजारी ग्रंथियों को सैलरी देने की उन्होंने बात कर दी। मौलवी नाराज थे जी, कि भाई हमें तो आप सैलरी दे नहीं रहे हैं। इस बीच बिल्कुल। शिवानंद जी, जो हाँ आलोक जी। मेहता जी कह रहे थे कि पहले से ही एक भूमिका बनाने की तैयारी होने लगी, क्या महाराष्ट्र चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, राहुल गांधी अभी तक कह रहे हैं कि साहब उसमें भी 3 तरह के बयान मैं आपको याद दिला दूं। 18 जनवरी को बिहार में उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर ज्यादा बढ़ गए, फिर उन्होंने 70 लाख वोटर ज्यादा बढ़ गए संसद में कहा, और कल कहा कि ठीक 39 है, लाख वोटर ज्यादा सुमित, बढ़ इस गए। सवाल का जवाब हम लेंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और इस वक्त यहाँ मुस्तफाबाद में बड़ा उलटफेर हो गया है सुमित। तो मुस्तफाबाद में बड़ा उलटफेर, यहाँ मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आ गई। यहीं पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद में हुई है इस बार। बता दें, मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग, हालांकि पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत यहां पर भी कम रहा, लेकिन मुस्तफाबाद जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर भी बीजेपी आगे। एक बात स्पष्ट है, मुस्लिम बहुल सीटों से जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े संकेत छिपे हुए हैं कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। शिवानंद जी, जल्दी से रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी देखा जा रहा है रुझान, ये अपने आप में बड़ा उलटफेर, जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक बहुत कुछ हो सकता है। 39-30 अब यहाँ ग्राफ आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है और बीजेपी का धीरे धीरे सिमट रहा है। 39-30 कांग्रेस 1 पर है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? बहुत बड़ी बात है। 39 पर बीजेपी का आना, 50 से 39 पर आना, आम आदमी पार्टी का 30 पर, कांग्रेस का एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक और अपडेट्स के साथ। और चूंकि जो आंकड़ा है 39-30-1, ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या अभी भी संभावनाएं ऐसी हैं कि कुछ भी हो सकता है? लेकिन उससे पहले मैं इस पर रिएक्शन लूं। शिवानंद जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि एक भूमिका तैयार होने की बात हो जाती है कि साहब चुनाव आयोग पर कैसे हम ठीकरा फोड़े। देखिए, हमने 2-3 बार हमने जाके इलेक्शन कमीशन साहब को मिले, वो जवाब ही नहीं दे रहे। टोटल वोटिंग 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है, लोकसभा 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें जो टोटल ये जो 9 करोड़ 7 लाख वोटर था, वो टोटल हिस्सा भी नहीं दे रहे। हमने मांग के थक गए, सिर्फ गुमराह रहे। आप खुद ही स्पष्ट नहीं है शिवानंद जी। राहुल गांधी कहते हैं कभी 1 करोड़ वोट आगे बढ़ गए, कभी 70 लाख वोट का फर्क बताते हैं, कल उन्होंने 39 लाख का फर्क बता दिया। अमन जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने विद पूरा सबूत के साथ, हम एलिगेशन नहीं कर रहे, हम इतना ही मांग रहे इलेक्शन कमीशन को, तो क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद भी यही राग होगा? क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद भी यही राग होगा क्या? 39 लाख फिफ्थ। देखिए शिवानंद जी, ये नया नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी यही होगा क्या? यही कहेंगे साहब चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी? देखिए, दिल्ली में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जेल में डालना, लोगों को उधर ना विकास ना डेवलपमेंट नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को डाला था। नहीं, लेकिन उनके साथ हमारा अलायंस था ना, इंडियन गठबंधन, उसका नुकसान हमको भी हो रहा है, 100% हो रहा है।
कब तक इस तरह का राग, मैं आता हूं संदीप जी, कब तक इस तरह का राग अलापेंगे सर? देखिए ठीक है, लेकिन एक फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सुमित, यहाँ पर ये सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ आंकड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं, तीसरे राउंड के बाद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। केजरीवाल ने प्रवेश पर 344 वोट से बढ़त बनाई हुई है। देखिए लगातार मार्जिन जिस तरीके से सुमित आप बता रहे थे बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में 343 वोटों से अब आगे चल रहे हैं केजरीवाल प्रवेश से, और ऐसे में ये बड़ा उलटफेर लगातार और ये उलटफेर बहुत कुछ कहता है, वो उलटफेर बहुत कुछ कहता है। बीजेपी 39, आम आदमी पार्टी 30। अब ये क्या कह रहा है? राकेश कुमार सिंह हमारे साथ है, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश जी, 50 से 39 बीजेपी और आम आदमी पार्टी 19 से 30।